आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो वी एन बराबर वी आई है और वी पी है आपके पास वी नॉट आर वन बाई आर वन और प्लस आर टू और प्लस है वी रेफरेंस आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू। तो वी आई जब माइनस इन्फिनिटी है तो वी एन भी माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब कि वी पी वी एन से बड़ा होगा। तो वी नॉट आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो वी ओ एच, तो वी पी आपके पास आ जाएगा वी ओ एच आर वन बाई आर वन और प्लस आर टू प्लस वी रेफरेंस इंटू आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू। अब वी आई बढ़ाएंगे तो वी एन तो बढ़ेगा, लेकिन वी पी तो कांस्टेंट है। तो वी आई जब आपका जब क्रॉस कर जाएगा वी ओ एच आर वन बाई आर वन और प्लस आर टू प्लस वी रेफरेंस आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू को, तब आपका बेसिकली वी एन जो है वो वी पी से ज़्यादा हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा आपके पास बेसिकली। तो वी ओ एल और वी पी है आपके पास वी ओ एल आर वन बाई आर वन और प्लस आर मतलब कि आर टू और प्लस वी रेफरेंस आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू, ठीक है। तो अब जब आप बेसिकली तो वी आई को बढ़ाएंगे तो आपका जो वी एन भी बढ़ेगा, क्योंकि वी एन तो वी आई के बराबर ही है, ठीक है। तो आपका बेसिकली और आपका जो वी पी है वो आपका बेसिकली कॉन्स्टेंट है वी ओ एल आर वन बाई आर वन और प्लस आर टू प्लस वी रेफरेंस आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू। मतलब कि अब हमेशा ही वी पी जो है वो आपका वी एन से छोटा ही रहेगा, मतलब वी नॉट बराबर तो वी ओ एल रहेगा। वैसे ही आपका बेसिकली जो वी टी एच है वो आ गया है वी ओ एच आर वन बाई आर वन और प्लस आर टू प्लस वी रेफरेंस आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू। और सेम प्रोसेस आप करेंगे तो आपका जो वी टी एल है वो आ जाएगा। इस बार हम लोग यहाँ पर बेसिकली वी आई को प्लस इन्फिनिटी से लेकर तो घटाते हुए लाएंगे। तो हमारे पास जो वी टी एल है वो आ जाएगा वी ओ एल आर वन बाई आर वन और प्लस मतलब कि आर टू और प्लस आ जाएगा तो वी रेफरेंस आर टू बाई आर वन और प्लस आर टू। तो डेल्टा वी टी एच माइनस वी टी एल आ जाएगा आर वन बाई आर वन और प्लस आर टू इंटू आ जाएगा वी ओ एच माइनस वी ओ एल, और ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है तो सर्किट, ठीक है। चलिए